हिंदू धर्म खतरे में है। तो आज का ऐसा समाज है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में। अपने हिसाब से कई लोग कर्म को ही पूजा मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि भगवान का पूजा करेंगे तो भाई और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन 40 बरस के बाद हमारे यहाँ ये जग होने जा रहा है। स्वामी जी के 1986 में स्वामी जी के जग हुआ था त्रिदंडी स्वामी के। त्रिदंडी स्वामी जी महाराज को यहाँ पे यज्ञ करने का अवसर मिला था और द्वितीय में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में पूज्य श्री लक्ष्मी सुश्री राजलक्ष्मी जी को मंच सौंपित किया है। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा से पावन हुई लखनपार की धरती। पटना जिले के पुनपुन प्रखंड के लखनपार पंचायत में 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया गया, जो 30 मार्च से 5 अप्रैल तक चलेगा। इस धार्मिक आयोजन में प्रसिद्ध कथावाचक आनंद राजलक्ष्मी अपनी मधुर वाणी से श्रद्धालुओं को कथा का रसपान करवा रहे हैं। भक्ति और आनंद से सराबोर श्रद्धालु ग्रामीणों ने बताया कि इस भागवत कथा से लखनपार की पावन भूमि और भी पवित्र हो गई है। कथा सुनने आए लोग भक्ति और आनंद से ओतप्रोत हो रहे हैं और उनके जीवन में एक नई ऊर्जा और शांति का संचार हो रहा है। कथा स्थल पर भक्तिमय माहौल बना हुआ है, जहां श्रद्धालु भजन कीर्तन और प्रवचनों में पूरी श्रद्धा से भाग ले रहे हैं। धर्म और अध्यात्म का प्रचार। कथावाचक आनंद राजलक्ष्मी ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा न सिर्फ धर्म और अध्यात्म का प्रचार करती है, बल्कि सनातन संस्कृति और हिंदू धर्म के मूल्यों को भी प्रकट करती है। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक आयोजनों से समाज में सकारात्मकता और सद्भावना का वातावरण बनता है। उनके अनुसार यह कथा भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं को जानने और जीवन में धर्म के महत्व को समझने का एक सशक्त माध्यम है। श्रद्धालुओं का बढ़ता उत्साह। आयोजन में बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हो रहे हैं और कथा के हर प्रसंग को गहराई से सुन रहे हैं। कथा स्थल को भव्य रूप से सजाया गया है, जहां भगवान श्री कृष्ण की मनमोहक झांकी श्रद्धालुओं को आकर्षित कर रही है। भजन कीर्तन और धार्मिक प्रवचनों के माध्यम से पूरे क्षेत्र में भक्तिमय वातावरण व्याप्त हो गया है। विशाल भंडारे के साथ समापन। कथा के अंतिम दिन 5 अप्रैल को हवन और विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु प्रसाद ग्रहण करेंगे। आयोजकों ने बताया कि यह भंडारा सभी के लिए खुला रहेगा और इस धार्मिक अनुष्ठान का समापन भक्तिमय माहौल में किया जाएगा। इस 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा ने लखनपार की धरती को भक्ति, श्रद्धा और आध्यात्मिकता से सराबोर कर दिया है। श्रद्धालु इसे अपने जीवन का एक अनमोल अनुभव मान रहे हैं, जो उन्हें धर्म और अध्यात्म की ओर प्रेरित कर रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं श्रीमद् भागवत कथा के कथा वाचक और स्थानीय ग्रामीणों ने श्रीमद् भागवत गीता को लेकर के क्या कुछ कहा, सुनिए। कहा जा रहा है कि हिंदू धर्म खतरे में, तो कैसे देखिए? हिंदू धर्म खतरे में है, तो आज का ऐसा समाज है, तो इसलिए लोग कहते हैं कि हिंदू धर्म खतरे में है। लेकिन आज भी कुछ लोग हैं जो भगवान के शास्त्र के हिसाब से कार्य करते हैं, भगवान के कहे अनुसार कार्य करते हैं। तो उन्हीं लोगों के कारण आज धरती मतलब बची हुई है। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि इन्हीं लोगों के कारण धरती बचा हुआ है, वरना मृत्यु लोक का कब का नाश हो रहा है। सनातन संस्कृति जो है धीरे धीरे और धीरे धीरे मैंने कहा जाए कि आस्था कम हो रहा है। क्या आस्था तो देखिए, ये अपने हिसाब से कई लोग कर्म को ही पूजा मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि भगवान का पूजा करेंगे तो भाई और तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन भगवान कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। और हम कथा में भी कहते हैं कि शास्त्रों के कहे अनुसार कार्य करने से हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति होती है, भगवान की प्राप्ति होती है, परम आनंद की प्राप्ति होती है। भागवत कथा आप जो है कि हिंदू के पावन धरती पे आई है। भागवत कथा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइएगा कि इस कथा का क्या महत्व है।
इस कथा कहते हैं कि जब जन्मों जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब जाकर कहीं ऐसा आयोजन होता है, कहीं ऐसी कथा होती है। और व्यास जी महाराज भी कहते हैं कि एतस्माद् परम किंचिन्नम, जब हमारे जन्मों जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं तब हमारे किसी समाज में, किसी गांव में कथा का आयोजन होता है, भागवत जी पधारते हैं। जो हिंदू होकर के भी हिंदू के प्रति भटके हुए हैं, धर्म के प्रति भटके हुए हैं, उन लोग के क्या कहते हैं? तो कैसे रास्ते पे आए? ये तो सत्संग के बिना नहीं हो सकता है। सत्संग एक ऐसी चीज है जो हमारे समाज को एक अच्छी दिशा की ओर लेकर जाती है। तो सत्संग के बिना कभी भी जीवन में बदलाव नहीं आ सकता, और सत्संग खुद से ही करना पड़ेगा। जब हम कर्म करते तो फल हमें ही मिलेगा, हम भोजन करेंगे तो पेट हमारा ही भरेगा। तो वो भी सत्संग जो है, तो जब सत्संग हम करेंगे तो फल हमें, लाभ हमें मिलेगा। क्या आप कुछ संदेश देना चाहेंगे लोगों को, जिससे सनातन संस्कृति धर्म के प्रति संदेश तो यही है कि भागवत जी की कथा चलती है तो 1 मिनट ही सही, 2 मिनट ही सही कथा को श्रवण करें। फोन पर भी आज सोशल मीडिया का जमाना है, तो फोन पर ही कथा को श्रवण करें और अपने जीवन में सत्संग को जोड़ें। मेरा नाम राजलक्ष्मी हुआ और आनंद राज जी का भी कथा चल रहा है। उसके बाद अब कथा प्रारंभ होने वाली है, तो अभी व्यासपीठ पर पूजन इत्यादि होंगे, अभी कथा प्रारंभ होगी। और आनंद राज लक्ष्मी यूट्यूब चैनल जो है हमारा ऑफिशियल है, तो आप वहाँ पर भी श्रवण कर सकते हैं कथा को और सत्संगों को अपने जीवन में जोड़ें। किसी आश्रम से आते हैं या आश्रम ऐसे तो हमारे गुरुजी हैं वृंदावन में, वहाँ पर हम भागवत शिक्षा दीक्षा हमने वृंदावन से ली है। ऐसे हम बिहार के ही रहने वाले हैं, बिहार में ही हमारा नवादा में अपना घर है और पटना में भी घर है। तो ऐसे तो ज्यादातर शिक्षा दीक्षा वृंदावन में, तो वृंदावन पटना आना जाना होता है। तो आनंद राज लक्ष्मी यूट्यूब चैनल पर सारी चीजें दी गई हैं, संपर्क करने के लिए नंबर इत्यादि सब कुछ दिया गया है, तो आप वहाँ पर से हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या कहेंगे आज आपके गांव में भागवत गीता? बहुत खुशी की बात है कि 40 बरस के बाद हमारे के यहाँ ये जग होने जा रहा है। स्वामी जी के 1986 में स्वामी जी के जग हुआ था तीर्थदंडी स्वामी के, उसके बाद ये अबर हो रहा है। बहुत खुशी की बात है कि हमारे पंचायत में पूरे गांव पंचायत के लोग समर्थन किए और गांव तो अधिक से अधिक समर्थन किए, तब हम आगे इस पर बढ़े। बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत अच्छा है। जो कथा हो रहा है उसके श्रवण से गांव के लोग जो हैं क्या कहना चाहिए? गांव के लोग तो 1 घंटा के बाद देखिएगा कि क्या कहते हैं लोग। जगह नहीं रहता है, हटान नहीं रहता है, महिला लोग ज्यादा है और जेंट्स लोग तो समय से ड्यूटी जाने वाले रहते हैं। लेकिन बहुत खुशी हो रहा हुआ कि बहुत दिन के बाद 40 वर्ष के बाद ऐसा हुआ। और अधिक से अधिक यहाँ कुछ लोग मेंबर हैं, उन लोग का भी बड़ी सपोर्ट रहा हमारे के यहाँ। हम लोग के कमेटी में लड़के लोग हैं, बहुत बढ़िया सपोर्ट किए, जब कहे तब साथ दिया। इसी का कारण है कि आज हम इस कदम तक पहुँचे और ये लोग से खुश हैं। ये 7 दिवसीय है, 30 तारीख के शुरू हुआ था, 30-3 और 7-5-4 तक, 5-4-7 दिवसीय है। 8वीं तक, 1 से लेकर के 8वीं तक रामनवमी में। लखनपार पंचायत हमारा हुआ, जो नाम हुआ जोगेंद्र पासवान, पूर्व मुखिया, लखनपार पंचायत, थाना पुनपुन, जिला पटना। आपके गांव में भागवत कथा चल रहा है, क्या कहेंगे? जी, दिनांक 30-3-2025 से श्रीमद् भागवत कथा का भव्य यज्ञ हो रहा है। 7 दिवसीय यज्ञ है। और मैं कहना चाहूँगा पहले कि पूज्य श्री तीर्थदंडी स्वामी जी महाराज को यहाँ पे
यज्ञ करने का अवसर मिला था और द्वितीय में हम लोगों ने श्रीमद् भागवत कथा यज्ञ में पूज्य श्री लक्ष्मी सुश्री राजलक्ष्मी जी को मंच समर्पित किया है। 7 दिसंबर में भागवत कथा ज्ञान यज्ञ हो रहा है और बहुत खुशी की बात है कि लखनपार ग्राम के साथ साथ क्षेत्रवासी ने हम लोगों को बहुत सहयोग दिया है, बहुत सहयोग किया है। पढ़ते क्या? हम अभी प्राइवेट पेशा में हैं अपने आप से। नाम सोनू कुमार सिंह हुआ, लखनपार।